भौजाई रसोई में काम कर रही है। नन पिंकी अपने कमरे से बाहर आती है। भाभी, मेरा नाश्ता तैयार है या अभी भी सोच रही हो? चिनी पिंकी, अभी बन ही रहा है। थोड़ा सब्र करो, सबको बनाना है। सबको बनाना है या सिर्फ अपने लिए बना रही हो? पता है भाभी, तुमसे तो काम का टाइम पर होना नामुमकिन है। हाँ, और तुमसे घर के काम में हाथ बंटाना नामुमकिन है। दोनों कमरे में बैठी है। बातों बातों में माहौल गर्म होने लगता है। भाभी, सच बताओ, तुमने मम्मी जी का वो चांदी का गिलास कहां रख दिया? 2 दिन से ढूंढ रही हूं। मैंने रखा? तुमने अपने कमरे में नहीं देखा? हाँ हाँ, तुम्हारे अलावा और कौन लेगा? जब से आई हो घर के सामान को गायब करने की आदत बन गई है। बस करो पिंकी, हर बार मुझ पर इल्जाम लगाना बंद करो। ये घर अब मेरा भी है। पिंकी और सुनीता के बीच बहस तेज हो जाती है। बाकी घर के सदस्य ससुदेवर बीच बचाव करने आते हैं। अरे ये क्या हो रहा है सुबह सुबह? दोनों की आवाज बाहर तक सुनाई दे रही है। मम्मी, भाभी तो हर चीज पर कब्जा जमाना चाहती है। मैंने बस गिलास के बारे में पूछा और ये बहस शुरू कर दी। मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। ये हर बात में मुझ पर शक करती है। अरे दोनों शांत हो जाओ। गिलास का क्या है, नया ले आएंगे। तुम चुप रहो। घर में सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। पिंकी, तुम भी काम में मदद क्यों नहीं करती? और सुनीता, हर बात का बुरा मानने की जरूरत नहीं। सास सबको समझाने की कोशिश करती है। देखो पिंकी, सुनीता अब इस घर की बहू है। उसके साथ ऐसे बात करना ठीक नहीं। ठीक है मम्मी, लेकिन भाभी भी हर बात को इग्नोर कर सकती हैं। सास की ओर देखते हुए, मम्मी, मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूं कि मुझे भी इज्जत दी जाए। दोनों बहनें एक दूसरे को माफ करती है। ठीक है भाभी, सॉरी, मैं थोड़ा ज्यादा बोल गई। और मैं भी सॉरी, शायद मुझे भी थोड़ा शांत रहना चाहिए था। पिंकी और सुनीता रसोई में साथ काम कर रही है। माहौल सामान्य होता दिख रहा। हल्का मजाक करते, भाभी, मैं नाश्ता बनाने में मदद कर रही हूं, लेकिन अगर ठीक न बना तो दोष मेरा नहीं होगा। कोई बात नहीं, कम से कम पहली बार कोशिश तो कर रही हो। वैसे चाय की पत्ती डालने का सही टाइम पता है? टाइम की बात मत करो भाभी, तुमसे अच्छा टाइम पास कोई नहीं करता। दोनों हंस पड़ती है। सास कमरे से बाहर आकर उन्हें देखकर मुस्कुराती है। शाम का समय, परिवार सब साथ बैठा है। सुनीता और पिंकी बात कर रही हैं। भाभी, एक बात कहूं? चाय का कप रखते हुए बोला। पहले मैं तुमसे बहुत जलती थी। लगता था भैया अब सिर्फ तुम्हारे हैं। लेकिन अब समझ आ रहा है कि तुमने भैया के साथ साथ हम सबको संभालने की कितनी कोशिश की है। और मुझे लगता था कि तुम जानबूझकर मेरी हर बात में टांग अड़ाती हो। पर सच कहूं, मैं खुश हूं कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो। दोनों एक दूसरे का हाथ थाम लेती है। परिवार ये देखकर खुश हो जाता है। मस्ती और हंसी का माहौल। पिंकी और सुनीता फिर से मजाक मस्ती कर रही है। भाभी, मैंने आज रसोई में इतना काम किया कि मेरी उंगलियां दर्द कर रही हैं। अच्छा, बस आलू छीलने से दर्द हो गया? तो अगले हफ्ते से तुम्हारा टाइम टेबल बना दूं? नहीं भाभी, मेरा काम सिर्फ स्पेशल मौकों के लिए है। घर में थोड़ी बहुत तकरार तो चलती रहती है, लेकिन आखिर में प्यार ही सबसे बड़ी चीज है। पिंकी अपने कमरे में जाती है और सुनीता सास के पास बैठी सुनीता को समझाने लगती है। देखो सुनीता, बहू और ननद का रिश्ता हमेशा नाजुक होता है, लेकिन तुम्हारे जैसे समझदार बहू घर की शांति बनाए रखती है। आंखों में आंसू लेकर, मम्मी, मैं भी कोशिश करूंगी कि पिंकी को कभी शिकायत का मौका न दूं। एक छोटा सा घर, बालकनी में गमले और हरे भरे पौधे। एक महिला सुमिता पौधों को पानी दे रही है। बैकग्राउंड में चिड़ियों की चहचहाहट। पौधों की देखभाल करना सिर्फ शौक नहीं, ये मेरे जीवन का हिस्सा बन गया है। शहरों में जहां जगह की कमी है, वहां घर की खेती एक वरदान है। सुमिता अपने पड़ोसी मोहन को समझा रही है। मोहन के हाथ में किराने का थैला है। सुमिता जी, ये सब्जियां तो बाजार से ही आ जाती हैं। इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? मोहन जी, घर में उगाई सब्जियां न सिर्फ ताजी होती हैं, बल्कि ये रसायन मुक्त भी होती हैं।
इसके अलावा ये हमें प्रकृति से जोड़ती हैं और क्या पता आपसे भी बेहतर किसान निकल आए। शुरुआत कैसे करें? सुमिता घर की बालकनी में गमले दिखा रही है। घर की खेती शुरू करने के लिए आपको बड़े खेत की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी जगहों पर भी आप बहुत कुछ उगा सकते हैं, जैसे ये गमले, पुरानी बाल्टियां या यहाँ तक कि खाली प्लास्टिक की बोतलें। बस पानी और थोड़ी मेहनत चाहिए। वह मिट्टी और खाद को मिलाकर दिखाती है। यहाँ मैंने जैविक खाद का इस्तेमाल किया है। रसोई के कचरे से बनी ये खाद पौधों के लिए सबसे अच्छी होती है। ईता एक टमाटर के पौधे को पानी दे रही है। उसकी बेटी अनु पास में खेल रही है। मम्मी, ये पौधे इतने अच्छे क्यों दिखते हैं? क्योंकि इन्हें समय पर पानी और पोषण मिलता है। देखभाल से ये पौधे बड़े और स्वस्थ होते हैं। और हाँ, इनसे हमें ताजी सब्जियां मिलती हैं। मैं भी उगाऊंगी। क्या मैं गाजर लगा सकती हूँ? बिल्कुल, तुम कल से मेरी छोटी किसान बनोगी। मोहन अब अपने घर की छत पर पौधों को देख रहा है। सुमिता वहां आती है। सुमिता जी, आपने मुझे प्रेरित किया। अब देखिए, मैंने मिर्च और धनिया उगाना शुरू कर दिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है मोहन जी। देखिए, घर की खेती सिर्फ पैसे बचाने का तरीका नहीं, ये सेहत और खुशी का जरिया भी है। पूरे मोहल्ले में लोग अपनी अपनी छतों और बालकनियों में पौधे उगा रहे हैं। बच्चे पौधों में पानी डाल रहे हैं। सुमिता और मोहन मिलकर सबको गाइड कर रहे हैं। हम सब मिलकर इस छोटे से प्रयास से पर्यावरण को बेहतर बना सकते हैं। घर की खेती न सिर्फ हमारे खाने को शुद्ध बनाती है, बल्कि यह प्रकृति के करीब लाती है। तो चलिए, हर घर को हरियाली से भर देते हैं। पूरा मोहल्ला हरा भरा दिखता है। घर की खेती घर को खुशहाल बनाती है। इसे अपनाइए और दूसरों को प्रेरित कीजिए। सुमिता एक कार्यशाला का आयोजन करती है। वहां कुछ महिलाएं, बच्चे और पुरुष उपस्थित हैं। सुमिता एक प्रेजेंटेशन दे रही है। एक बड़ा चार्ट दीवार पर लगा हुआ है, जिसमें विभिन्न प्रकार की सब्जियां और उन्हें उगाने की प्रक्रिया दिख रही है। हम अपनी जरूरतों के हिसाब से अलग अलग सब्जियां और फल उगा सकते हैं, जैसे कि टमाटर, धनिया, पालक, गाजर, मिर्च और यहाँ तक कि स्ट्रॉबेरी भी। सबसे पहले यह तय करें कि आपके पास कितनी जगह है और आपको क्या उगाना है। सुमिता चार्ट पर गमलिंग, ग्रो बैग और वर्टिकल गार्डनिंग के तरीके दिखाती है। अगर आपके पास ज्यादा जगह नहीं है तो वर्टिकल गार्डनिंग का इस्तेमाल करें। यह कम जगह में भी अच्छा उत्पादन देता है। आप पुरानी बोतलें, पाइप और रैक। राधा उत्साहित होकर सवाल करती है। सुमिता जी, क्या यह बहुत खर्चीला होगा? बिल्कुल नहीं। पुरानी चीजों का उपयोग करके आप बहुत कम खर्च में खेती शुरू कर सकते हैं और यह एक बार का निवेश है। पौधों से मिलने वाली ताजी सब्जियों से आपका खर्च बहुत कम हो जाएगा। सुमिता और मोहन मोहल्ले के खाली प्लॉट को देखते हैं। वहां कचरा पड़ा हुआ है। यह जगह तो खाली पड़ी है, यहां कुछ अच्छा किया जा सकता है। सही कहा आपने। क्यों न इसे एक सामूहिक गार्डन बना दें? सब लोग मिलकर इसे साफ करें और यहाँ सब्जियां उगाएं। इससे न सिर्फ हमारी जरूरतें पूरी होंगी, बल्कि मोहल्ला भी साफ सुथरा दिखेगा। सभी पड़ोसी मिलकर कचरे को साफ करते हैं और सामूहिक गार्डन बनाते हैं। सुमिता बच्चों के साथ बीज बो रही है। अनु और उसके दोस्त बीज लगाकर खुश हो रहे हैं। मम्मी, पौधे उगाना कितना मजेदार है, लेकिन इन्हें बड़ा होने में कितना समय लगेगा? हर पौधे का समय अलग होता है, लेकिन अगर तुम नियमित पानी दोगी और इन्हें ध्यान से देखोगी तो ये जल्दी बड़े हो जाएंगे। और जब पहली बार तुम अपने हाथ से उगाई सब्जी खाओगी तो उसका स्वाद यादगार होगा। बच्चे उत्साह से पौधों को पानी देते हैं। मोहल्ले में हर घर के छत और बालकनी में हरियाली है। सामूहिक गार्डन में फसल लहलहा रही है। सुमिता जी, आपका धन्यवाद। इस छोटे से प्रयास ने हमारी जिंदगी बदल दी। अब बाजार जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सब्जियां तो यहीं उग जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, यह सब एक नई शुरुआत है। अब हमारा मोहल्ला भी साफ और सुंदर हो गया है। यह सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी सफलता है। और सबसे खुशी की बात यह है कि हमने पर्यावरण को बचाने में भी एक कदम बढ़ाया है। कैमरा चारों तरफ हरियाली और खुशहाल लोगों को दिखाता है। बच्चे, बड़े और बुजुर्ग सभी गार्डन में खुश हैं। सुमिता अपने गार्डन में अलग अलग पौधों के बीच फूलों के पौधे लगा रही है। अनु और उसकी सहेली मीरा उत्सुकता से देख रही हैं। सुमिता आंटी, सब्जियों के बीच ये फूल क्यों लगा रही हैं? क्या ये जरूरी है?
बहुत जरूरी है मीरा। फूलों के पौधे मधुमक्खियों, तितलियों और अन्य परागण करने वाले जीवों को आकर्षित करते हैं। ये जीव हमारे पौधों को परागित करने में मदद करते हैं, जिससे सब्जियों और फलों की अच्छी पैदावार होती है। इसे जैव विविधता कहते हैं। तो ये तितलियां भी हमारी मदद करती हैं? बिल्कुल। प्रकृति में हर जीव का अपना काम होता है। अगर हम इन्हें जगह देंगे तो ये हमें बेहतर फसल देंगे। तितलियां गार्डन में मंडराती हुई दिखाई देती हैं। सुमिता किचन में कुछ सामान तैयार कर रही है। मोहन और राधा उनके घर आते हैं। सुमिता जी, मेरे पौधों पर कीड़े लग गए हैं। क्या मैं बाजार से कोई कीटनाशक खरीद लाऊं? राधा जी, बाजार के कीटनाशक रसायन युक्त होते हैं, जो पौधों के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक हैं। आप घर पर ही जैविक कीटनाशक बना सकती हैं। सुमिता नीम की पत्तियों, लहसुन और मिर्च को पीसकर दिखाती है। यह नीम, लहसुन और मिर्च का मिश्रण प्राकृतिक कीटनाशक है। इसे पानी में मिलाकर पौधों पर छिड़क दें। ये कीड़ों को दूर रखेगा और आपकी फसल सुरक्षित रहेगी। ये तो बहुत आसान है। अब से मैं भी यही करूंगा। अंतिम संदेश। घर की खेती सिर्फ एक शौक नहीं, यह प्रकृति के साथ जीने की कला है। इसे अपनाएं, इसे फैलाएं और हर घर को हरियाली से भरें।